सबसे पहले तो नमस्ते। आपका तो थोड़ी ना रिड्यूस हुआ, आपका तो मस्त है सिलेबस। आपके सिलेबस को लेकर के किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। सेम वही सिलेबस, सुंदर सा, सलोना सा, सजीना सा, वही सिलेबस 11th के लिए। तो 11th वालों को तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं से कहीं तक भी। ओके। स्टार्ट करते हैं अपन लोग, 1 मिनट दीजिए मुझे। दिवाली हॉलीडेज आने वाली है। हाँ, आने वाली है। अच्छा है तो आप में से वो बच्चे जो बार बार ये कहते हैं सर हमारा बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग, 10-11 दिन हो गए, आराम से 3-3 चैप्टर निपटा लेना। काय का बैकलॉग, फिर खत्म हो जाएगा आपका बैकलॉग भी। कम से कम वो बच्चे तो अब उसके बाद तो बोलेंगे ही नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर तो बैकलॉग खत्म हो जाएगा। क्यों? सही बात है ना? 11th का तो कोई जरा सा भी नहीं हुआ रिड्यूस। 11th का तो रिडक्शन के कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 11th तो सब शानदार है एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। ठीक है, कल तक अपनी यहां तक की बात हो गई थी। इसके बाद में हम लोगों ने लगभग ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम कल सारी फिनिश कर दी थी कि नहीं कर दी थी, बस आई डाउट ए लिटिल ऑन दिस। दादाजी प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ भाई, इससे पहले कि अपन आगे चले, एक क्वेश्चन ले रहे हैं जिसका नाम है, टाइटल का नाम है मोर्स टेलीग्राफ। मोर्स टेलीग्राफ। रेडी? इन मोर्स टेलीग्राफ, ठीक है, देयर आर four arms and 5 distinct positions, ठीक है, 5 distinct positions including
पोजीशन ऑफ रेस्ट, पोजीशन ऑफ रेस्ट। हाउ मैनी सिग्नल्स, हाउ मैनी सिग्नल्स can be made, how many signals can be made, ठीक है, using टेलीग्राफ, टेलीग्राफ, ठीक है, यूजिंग टेलीग्राफ, ठीक है, यूजिंग टेलीग्राफ। रिड्यूस सिलेबस आपके तो किस काम का है? 12th 11th वाले बच्चों को तो क्या ही करना है, 12th वालों के टाइम में 12th वाले से बात करेंगे, है ना? अच्छा, अभी तक हम लोगों ने पिछली बार का तो देख लिया था, उसके बाद की बात करते हैं। एक्चुअली ये मोर्स टेलीग्राफ क्या होता था ना, ये एक इस तरह का एक टेलीग्राफिक मशीन होती थी, ठीक है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज थी किसी टाइम पे, ठीक है। अभी तो मैंने मूवीज में भी देखा नहीं कभी, लेकिन शायद किसी किसी मूवीज में जिसके अंदर कभी एलियन अटैक होता है तो बातचीत करने के लिए मोर्स टेलीग्राफ का यूज कर रहे होते हो, ठीक है ना। ऐसे देयर आर 4 आर्म्स एंड 5 डिस्टिंक्ट पोजीशंस, ठीक है ना। ऐसे सपोज कीजिए ये अलग अलग पोजीशंस है, ऐसा कुछ है शायद, ध्यान से देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ऐसे इसमें इस पोजीशन पे आर लिखा हुआ है, इन जगहों पे आर लिखा हुआ है, 4 इनकी आर्म्स है और हर किसी में 1 2 3 4 और 5वां रेस्ट है, ठीक है। फिर 1 2 3 4 फिर 5वां रेस्ट है, फिर 1 2 3 4 फिर 5वां रेस्ट है, फिर 1 2 3 4 फिर 5वां रेस्ट है, ऐसे है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें एक निडल सी होती थी, ऐसे एक निडल सी होती थी, हर किसी में एक निडल होती थी, ठीक है, हर किसी में एक निडल होती थी, निडल वो आपको बताती थी कि आप अभी किस पोजीशन में, किस आर्म में, किस पोजीशन में खड़े हैं, ठीक है। अब ये कैसे काम करता था, ऐसे काम करता था, जैसे सपोज करो इसका 1, इसका 1 और बाकियों का रेस्ट, बाकियों का रेस्ट, तो 1 और बाकी सारी सुइयां रेस्ट पर, 1 इस पर, ये वाली जो निडल है ना वो तो 1 पर है और बाकी सब रेस्ट पे है, तो लेट्स कॉल इट 1 फिर सारे रेस्ट पे, तो दैट इज ए। तो जैसे आप 1 और बाकी रेस्ट पे करते थे तो सामने जो बंदा होता था जिसके पास इसका दूसरा एंड होता था, वो भी अपने उस पे गिन सकता था कि पहली सुई 1 पे आई है और बाकी सब रेस्ट पे हैं, तो वो भी 1 नॉट 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 ये लिखता था और वो समझ जाता था कि सामने वाले ने पहला जो अल्फाबेट बोला वो ए है, ठीक है। मान लो इसमें ये जो फर्स्ट वाले की सुई सेकंड पे है और बाकी सब रेस्ट पे हैं, तो 2 0 0 0, ठीक है ना, दैट इज लेट्स से बी, तो उसकी भी सुई 2 फिर 0 0 0, बाकी सब रेस्ट 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 पे रहती थी, पहली वाली सुई 2 पे, तो वो समझ जाता था अच्छा सेकंड वर्ड बी बोला है, तो मतलब ऐसे चलता था। अब जैसे सपोज करो कि ऐसा भी हो सकता था कि इसकी पहली सुई 1 पे और इसकी भी 1 पर और बाकी सब 0 पर, ठीक है, तो वो गिनता था 1 1 फिर 0 0, तो हो सकता था कि वो ए के सिवा एम के ऊपर बात कर रहा है, वो किस पे बात कर रहा है, एम पर। ऐसा भी होता था कई बार, मतलब ऐसा, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि सबकी सुइयां फर्स्ट 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 फर्स्ट, इसके भी फर्स्ट, इसकी भी फर्स्ट, इसकी भी फर्स्ट, इसकी भी फर्स्ट, तो वो पेपर पे लिखता था 1 1 1 1। तो जैसे जैसे वो लिखते जाते थे उसको एक साथ में एक बड़ा सा चार्ट होता था, उसे मिला लेते थे कि अच्छा 1 नॉट नॉट का मतलब ये होता है, 1 1 1 1 का मतलब ये होता है, तो वो लिखता था तो मिलाते थे। आप कई बार देखोगे कभी कभी किसी किसी मूवीज में वो लिख रहा है, ठीक है ना, और वो काउंटिंग सुनते भी थे आवाज से भी, और इसको तो खैर सामने से देख सकते थे, तो टेलीग्राफ की तरह से हम लिख सकते थे कि बकायदा पहला जो संकेत आया वो 1 0 0 0 था, फिर 1 1 1 1 था। इसमें कब किसी भी तरह का कोई भी साइन नहीं माना जाएगा, अगर सारी सुइयां रेस्ट पे आ जाए तो हम कोई भी साइन नहीं मानेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर भाई तो एक भी हिल रही है और बाकी सब रेस्ट पे हैं तो इट विल गिव यू सम साइन। तो हम में से कई लोगों को यहां से भी समझ में आएगा कि अच्छा ये, हाँ, जैसे स्पाई मूवीज के अंदर, जैसे गौरव बता रहा राजी करके एक मूवी है, उसके अंदर भी हुआ होगा, मतलब मेरे को ध्यान नहीं है,
ठीक है, तो अपने को यहां से पता चलेगा कि अच्छा ये है स्टोरी। तो हम यहां से पता कर सकते हैं कि वो मोर्स टेलीग्राफ जो है, अब क्वेश्चन में कह रहा है, इस पे नहीं जाते अभी, क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि टोटल कितने सिग्नल्स भेजे जा सकते थे, ठीक है ना। हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी मेड यूजिंग दिस टेलीग्राफ। तो हमें पता है हम हर आर्म से 5 सिग्नल भेज सकते थे, पहले वाले से 5, फिर दूसरे वाले से 5, तीसरे वाले से भी 5, चौथे से भी 5, इसकी 5 सुइयां हिल सकती थी, इससे 5, इससे 5, इससे 5। लेकिन हमें उन सारे सिग्नल्स में से एक सिग्नल हटाना पड़ेगा, वो जगह का जहां पर सारी सुइयां रेस्ट पर आ जाती। तो -1 कौन सा वाला है, व्हेन ऑल निडल्स आर एट रेस्ट। अगर सारी सुइयां रेस्ट पर है, वो वाला हिस्सा हटा दो, तो हमारे पास में टोटल 5 की पावर 4 - 1 ये सिग्नल हो सकता है सीक्रेट मैसेज के लिए। एग्जैक्टली मोर्स कोड आप सर्च करेंगे तो वो भी मिल सकता है, ठीक है। एनीवे, तो ये होता है मोर्स टेलीग्राफ। ऐसे ही एक और बहुत अच्छी प्रॉब्लम है जिसका नाम है बोट प्रॉब्लम। ये बोट प्रॉब्लम क्या है, राइट है, बोट प्रॉब्लम भी बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन है एन 8 old boat to be manned। ठीक है, विद क्रू ऑफ 11 मेंबर्स, ठीक है। ऑफ whom 3 कैन स्टीयर ओनली। ठीक है, 8 कैन रो बट कैन नॉट स्टीयर। ठीक है, इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज the staff can be arranged, the staff can be arranged, the staff can be arranged if two of them can row, if two of them can row to left side only, to left side only। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन लिख दिया। अपन तकरीबन 30 से 40 सेकंड अब साइलेंट मोड में रहेंगे ताकि आप ये बैठ करके पढ़ लें, बीच में बस मैं आपकी मदद कर दूंगा। अब क्वेश्चन की पहले एक बार दिमाग में हिंदी बनाए, है ना। देखो, पहली बात, एक नाव है, ओवर का मतलब होता है जो पानी की पतवार होती है ना, जिसे अपन चप्पू बोलते हैं, ठीक है, वो। पता नहीं इस बच्चे ने स्टीयर की स्पेलिंग भी सही लिखी थी कि नहीं। स्टीयरिंग होता है ना, स्टीयरिंग, वो वाला स्टीयर। मैं नहीं जानता ये क्या चीज है, मेरे हिसाब से स्टीयरिंग तो वो जरूर है, STAR हो सकता है शायद।
एक 8 चप्पुओं वाली नाव जो है उसको चलाने के लिए 11 क्रू मेंबर्स हैं, जिनमें से 3 सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ सकते हैं और 8 जो हैं वो स्टीयरिंग तो नहीं पकड़ सकते बट नाव चला सकते हैं। 8 कैन रो बट कैन नॉट स्टीयर। फिर लिखा था इन हाउ मेनी वेज द स्टाफ कैन बी अरेंज्ड इफ 2 ऑफ देम। हां, बिल्कुल सही पढ़ा अभी तक आप लोगों ने। अब आप एक बात बताओ कि जो कुछ भी लिखा है इसमें आप पहली चीज समझाना, ठीक है। फर्स्ट नंबर पॉइंट, इसमें समस्याएं कितनी हैं, क्योंकि हम पीएनसी में सिर्फ समस्याओं को सेंटर रखते हुए खेलते हैं, ठीक है। हम सिर्फ समस्याओं को मतलब समस्याओं को पहले सॉल्व करते हैं। आपका काम है, मुझे बताओ इस पूरी कहानी में 11 तो लोग हैं, ठीक है, और नाव चलाने के लिए हमारे पास 8 चप्पू हैं और 8 पतवारों के लिए 8 आदमी हैं। बचे रह गए 3 आदमी, वो स्टीयरिंग के लिए काम में आएंगे। प्रॉब्लम कहां है पूरी कहानी में? जहां प्रॉब्लम है वहां पे हम संभाल लेंगे। आर कह रहा है 2 प्रॉब्लम, बिल्कुल सही बोल रहा है। इस पूरी कहानी में 2 प्रॉब्लम है। जितनी जहां जहां प्रॉब्लम है ना, बस वो ही हमारे लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। पूरी कहानी में बस वही अट्रैक्शन है। आप फटाफट से डिसाइड करो कहां कहां इश्यू है। हाँ, 2 जने तो जो लेफ्ट में बैठना चाहते हैं, एक तो वो समस्या है। और सोचो, अच्छा 2 लोग राइट पे नहीं जाएंगे। अदिति कह रही है 2 लोग राइट पे नहीं जाएंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही जवाब है। ये बिल्कुल सही जवाब है। 2 जने जो हैं वो सिर्फ लेफ्ट में ही आ सकते हैं। ये बात एकदम बराबर है। आगे बताओ और क्या हो सकता है? हाँ, 3 जने रो नहीं कर सकते। देखो है ना, ये भी बहुत, अरे दीदी तुम नहीं बोला ये बात भी, 3 लोग तो रो कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब स्टोरी समझते हैं। बिल्कुल सही बात, एकदम सही जवाब है। जरा देखो, ये हमारी कुछ नाव जैसा अपन बना लेते हैं भाई। कॉपी में कुछ तो नाव जैसा स्ट्रक्चर, हालांकि दूर दूर तक नहीं लगेगा, हम ऊपर से देख रहे हैं नाव। यहां भाई का स्टीयरिंग लगा हुआ है, मतलब मॉडर्न टाइप की नाव है, ठीक है। अच्छा, यहां पर जिन्होंने कभी नाव देखी हो तो उन्हें पता होगा, नाव की इस साइड पे कुछ ऐसे ना लोहे के कुंदे लगे होते हैं, ठीक है ना। यहां पे लोहे के वो कुंदे लगे हुए हैं जिनमें वो जो उनकी पतवार होती है ना, ठीक है ना, वो इसमें फंसा के रखते हैं, वो छोड़ देते हैं इसी में, ताकि वो निकले भी नहीं, और इसी के दम पे जब भी फोर्स लगता है वो इन्हीं के इर्द गिर्द लगता है, ठीक है, और इसी की वजह से वो मूव करती है, ठीक है। अच्छा, यहां पर अपन मान लेते हैं अपने पास में हर एक उस पे पतवार पे बैठाने के लिए आदमियों की फैसिलिटी है कि हम इन पे बैठा सकते हैं, ताकि अपनी कॉपी में अपन जब भी दोबारा देखें तो अपने को पता होना चाहिए एंटर करे थे कहानी में। अब देखिए, कहानी यह है कि हमारे पास में टोटल 11 जने हैं, जिनमें से 8 आदमियों का काम तो सिर्फ रो करना है और 3 का काम स्टीयर करना है, ठीक है भाई। चलो, अब ये भी हमारे को पता चल गया। अच्छा, 3 जनों को स्टीयर कराना है तो कैसे? मतलब तीनों के तीनों एक साथ स्टीयरिंग पे खड़े होंगे क्या? नहीं, तीनों तो स्टीयरिंग पे खड़े नहीं होंगे ना। तो हो सकता है हमारे को 24 घंटे की चलने वाली नाव हो तो एक एक करके एक आदमी 8-8 घंटे की सर्विस देगा। तो हम पहले क्या करेंगे ना, जब पहला आदमी स्टीयरिंग करने के लिए जा रहा होगा तो हम 3 में से किसी एक को चुनेंगे और उसको स्टीयरिंग का काम दे देंगे, जब एक काम पे लगे। तो पहले 3 में से एक को चुना, स्टीयरिंग पे लगा दिया। अब बचे रह गए 8। 8 के 8 हम रो पर बैठाएंगे नहीं, पहले हमें लेफ्ट साइड में देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 2 बंदे ऐसे हैं जो राइट साइड से, ठीक है ना, खत्म है भाई, सिर्फ लेफ्ट में ही नाव चला सकता है। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमको लेफ्ट में हमारे पास 4 सीट्स हैं, 4 में से वो 2 सीट चुनेंगे। 4 में से हम पहले कोई 2 सीट मार्क कर देंगे कि तुम दोनों बैठना चाहते हो ना लेफ्ट में, लो बैठो। 4 में से 2 सीट चुनी, उन 2 सीट पे 2 जनों को बैठाने के तरीके फैक्टोरियल 2, बैठ गए 2 जने भाई। 4 में से पहले 2 सीट चुनी, उन 2 सीट्स पे बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 2,
इनका काम खत्म हो गया, ठीक है ना, 2 फैक्टोरियल। अच्छा, अब हमारे पास 2 बंदे जो थे ना, वो जो परेशान कर रहे थे, वो भी खत्म हो गए। मान लेते हैं वो दोनों बंदे यहां करके बैठ गए, इस जगह और इस जगह। बैठने के बाद में अब 6 जने जो रह गए ना, उनमें से कोई इशू था ही नहीं हमारे, 6 जनों में हमारे पास कोई इशू था ही नहीं। अब हमारे पास सीटें कितनी है देखो जरा, 1 और ये 2 और इधर की 4, तो हमारे पास 6 सीटें और 6 बंदे हैं। 6 सीटों पे 6 बंदों को बैठाने के तरीके फैक्टोरियल 6। तो इतने तरीके से हम इन 11 जनों को इकट्ठा कर सकते हैं, माने संभाल सकते हैं। 3 इधर से, 2 इधर से और 6 इधर से, बस चल पड़ी, बिल्कुल मस्त, ठीक है। तो हमारी जो नाव है एकदम नाट चलेगी, बढ़िया चलेगी अगर देखा जाए तो। बस अब देखो, आप में से किसी किसी को समझ में आएगा कि सर ने क्या किया पता है, सर ने 11 का नाम तक नहीं लिया, 11 का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि 11 की जरूरत ही नहीं है। 11 को तो वैसे बिना बात के बकवास कर रहा है भाई। अगर ध्यान से देखा जाए तो वो हमारे को क्या क्या कह रहा है वो देखो आप। क्वेश्चन को अगर आप देख पा रहे हैं, जितना मैं देख पा रहा हूं मेरे सामने क्वेश्चन में, वो साफ साफ बोल रहा है कि पहले तो 8 चप्पुओं के ऊपर बात करनी है हमारे को, 11 में से 8, ठीक है ना। उसमें से भी 3 बंदे तो अलग हो गए भाई, जो स्टीयरिंग पे चले गए, तो फिर अपने पास रह कितने गए, 8 ही तो रह गए ना। जो 8 रह गए उनमें से 8 के अंदर भी 2 पे बात करनी है, हमको 6 पे तो करनी ही नहीं ना बात, हमारे को 3 पे बात करनी है। बस फिर क्या, खुशियां खुशियां एकदम सही है ऋतिक, हाँ और क्या, ठीक है। बस कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है, बिल्कुल सिंपल गेम है, बिल्कुल सिंपल। बस सीधा 2 चीजों पे नजर रखो, ठीक है ना। पहला, 2 जो लेफ्ट में बैठना चाहते हैं और दूसरा जो स्टीयरिंग पे बैठना चाहते हैं। स्टीयरिंग वाले स्टीयरिंग के डिपार्टमेंट में भेजो, और जो जो लेफ्ट में बैठना चाहते हैं उनको लेफ्ट में बैठाओ। मैनेजर का इतने से ही काम है, और मस्त रहेगा, वो खाएगा पिएगा ऐश करेगा। चलिए अगले पे चलते हैं ना, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये तो हो गया भाई सुंदर सा सजोरा सा बोर्ड प्रॉब्लम, राइट है। अच्छा, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में कल के दिन पे अपन लोगों ने थोड़ा सा तो किया था कहीं कहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन है ऑन ए चेस बोर्ड, ऑन ए चेस बोर्ड, ठीक है, ऑन ए चेस बोर्ड फाइंड फर्स्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स having number of ways of selecting 2 squares, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 स्क्वायर्स है बेसिकली ना। तो इसको बिल्कुल सही लिखें तो ज्यादा सही रहेगा। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 स्क्वायर्स, सिलेक्टिंग 2 स्क्वायर्स हैविंग अ साइड इन कॉमन, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये रहा, और सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन है ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, ठीक है ना, 3 स्क्वायर्स सच दैट 2 corners are common, ठीक है, 2 corners are common। हाँ भाई, अब जरा देखिएगा क्वेश्चन, ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 स्क्वायर्स हैविंग अ साइड इन कॉमन। 2 स्क्वायर इस तरह से चुनने, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या था, तो जो फील आती है वो यही आती है कि भाई 2 स्क्वायर है ना 1 by 1 के यूनिट में, ठीक है। तो वो 2 स्क्वायर इस तरह से चुनने, उनके बीच में एक साइड कॉमन हो। तो देखो 2 इस तरह से चुनो, या ऐसे वाले भी चुन सकते हैं अपन, इनमें भी एक साइड कॉमन होती है। तो ऐसे हमारे को 2 स्क्वायर्स की कितनी जोड़ियां मिलेंगी आप बताओ, 2 स्क्वायर्स की कितनी जोड़ियां मिलेंगी, अब ये सोचना अपने को। 196, 198, 989, 98, देखो सोचो कैसे आखिरकार इस तरह के क्वेश्चंस को आप हल करोगे, सोचो।
हाँ हाँ, मैं समझ गया आदर्श। अब देखो साहब, ऐसा है, हम कोई एक पूरी, मैं पहले एक पूरी रो पकड़ रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना, ये हमारे पास में एक पूरी रो ले ली मैंने, है ना। इस रो के अंदर ये दो स्क्वायर है, इनमें एक साइड कॉमन है, ये दो स्क्वायर है, इनमें ये वाली साइड कॉमन है, ये दो में ये वाली कॉमन है, ये दो में ये वाली कॉमन है, इन दो में ये वाली, इन दो में ये वाली, इन दोनों में ये वाली। तो हमारे पास में दो दो के सेट अगर देखते हैं तो दो दो का एक सेट ये रहा, फिर अगले दो का ये रहा, अगले दो का ये रहा, फिर अगले दो का ये रहा, फिर अगले दो का ये रहा, फिर अगले दो का ये रहा, और ऐसे अगले दो का ये रहा। तो आप अगर देखेंगे एक रो में हमारे पास में 7 सेट मिलते हैं, एक रो में ऐसे वाले 7 सेट मिलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऐसी 8 रोज हैं। तो हमको पता चलेगा कि अब जरा दिमाग लगा के बोलिएगा कि हमारे पास में टोटल कितने सेट होंगे, नंबर ऑफ वेज कैसे होंगे अगर मैं सिलेक्ट करता हूं ऐसे। तो मेरे को पता है एक रो में 7, फिर ऐसी 8 रोज, फिर ऐसी 8 रोज। अच्छा, और हर रो के अंदर मतलब अभी आंसर पे नहीं जा रहा, अभी भी कोई चॉइस है तो मैं यहीं पे रुक जाता हूं, थोड़ी देर सोच के जवाब दो। जैसे कुछ भी ऐसे थ्रो मत करना, 49 इंटू 8 या जैसे 64 49 36, आराम से सोच के जवाब दीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोचो कैसे क्या करना है। मतलब जैसे आप थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, कल मैंने इस तरह के क्वेश्चंस कराए हैं, तभी तो मैं एक बार के लिए रुक रहा हूं कि भाई सोच लो भाई, आप आराम से सोच लो। एक रो में 7, एक रो में 7, ठीक है ना, ये वाले दो, ये वाले एक, एक फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7। तो हमारे पास में एक रो में 7 हैं, ऐसी हमारे पास 7 रोज हैं। तो 8 इंटू 7 तो यूं वाले, और ऐसे वाले भी तो होंगे सर। हाँ, तो ऐसे वाले भी हर कॉलम में 7 और ऐसे 8 कॉलम। तो आप 56 इंटू 56 प्लस 56 ये आप काउंट कर लो, आंसर इज 112। 2 टाइम्स 56, एग्जैक्टली 2 टाइम्स 56। देखो ध्यान से देखोगे तो क्लिक करेगा, क्लिक, ठीक है। कुछ भी नहीं, आप पहले बेसिक पकड़े, बेसिक। अब मैं जो सेकंड बताने वाला हूं उसमें तो बहुत ध्यान से देखना। 3 स्क्वायर्स में से 2 कॉर्नर कॉमन चाहिए। 3 स्क्वायर मैंने जैसे चुने, उनमें 2 कॉर्नर कॉमन दिख रहा है आपको, ये वाले 2, या ऐसे भी कह सकता था कि सर ये वाले 2, दिख रहा है। 3 स्क्वायर में 2 कॉर्नर कॉमन, 3 स्क्वायर में 2 कॉर्नर कॉमन। सोच लो, आप आराम से सोचो, ये ठीक है। इवन मैं आपको एक और बात बताता हूं, या मैं आपके सामने 3 स्क्वायर दिखाता हूं। देखो आप में से कई लोगों को अच्छा लगेगा, अरे यार 2 कॉर्नर कॉमन आते हैं, देखो मैं तो सोचा ही नहीं था, देखो 2 कॉर्नर कॉमन, ठीक है। या फिर ऐसा वाला, ये देखो ना आप, मैं आपके सामने 4 केस दिखा रहा हूं, 3 स्क्वायर दिखाता हूं हर बार, 3 स्क्वायर दिखाता हूं और हर बार आपको 2 कॉर्नर कॉमन दिखा रहा हूं। देखो आपके दिमाग की खिड़कियां खोल रहा हूं। अब सर ऐसे कैसे देखेंगे हम, कैसे ये ऐसे वाले कितने ढूंढेंगे ना, ऐसे वाले नहीं ढूंढने, ऐसे वाले नहीं ढूंढने। अब इन सबको मर्ज करो, फिर आपका दिमाग काम करेगा। मर्ज कैसे, मर्ज ऐसे मर्ज करते हैं, देख ऐसे, ये हो गए मर्ज, ये लो मर्ज हो गए, दिखा, ऐसे मर्ज कर ले। ऐसे मर्जिंग के दौरान, ठीक है, ऐसे मर्जिंग के दौरान अब देख सारे केस दिखा सकता हूं, ये वाला केस दिख गया, ये यूं चलूं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला केस देखो, फर्स्ट वाला सेकंड वाला। आई एक्सपेक्ट कि आप में से कई लोगों को अब ये वाला केस दिख गया, कौन सा, ये वाला दिख गया, और कई लोगों को अब ये वाला केस भी दिख जाएगा, और ये वाला देखो आप, देखा। माने एक, अगर मैं ऐसा कोई स्क्वायर खरीदूं या ढूंढूं तो इसमें मुझे ये चारों केस दिख रहे हैं। अगर मेरे को ऐसे 3 बाई 3 के स्क्वायर दे दोगे तो हर 3 बाई 3 के स्क्वायर में
चारों केस हैं सर, एक में चार केस हैं, एक में चार। इस एक 3x3 में 3x3 स्क्वायर में चार केस हैं सर, चार केस, चार केस हैं, चार, चारों, चारों के चारों, ये वाला भी है, ये वाला भी है, ये वाला ऊपर दिख रहा होगा, फिर ये देखो ये सर दूसरा दिख रहा है, फिर ये देखो तीसरा, फिर ये देखो चौथा, चार केस दिख रहे हैं सर मेरे को इसमें। अब ऐसे 3x3 वाले कितने लाओगे, और एंड ऐसे 3x3, है ना, सच 3x3, ठीक है, वी हैव, ठीक है ना, 6x6 केसेस। याद आ रहा है कुछ आपको कल की बातें, 3x3 वाले 6x6 केस होंगे। कल मैंने सिखाया था, कल मैंने सिखाया था 1x1 वाले 8x8, 2x2 वाले 7x7 केस, 3x3 वाले 6x6 केस। अच्छा, इसका मतलब ये कि ऐसे वाले 6x6 केसेस होंगे। सो नंबर ऑफ वेज तो सर ये नहीं होगा, नंबर ऑफ वेज तो ये तो सर टोटल हमारे को ऐसे स्क्वायर मिलेंगे, इतने तो मेरे को 3x3 वाले स्क्वायर्स हैं, 3x3 वाले स्क्वायर्स इतने हैं, और उन हर एक स्क्वायर में, हर एक स्क्वायर में चार केस हैं सर। हाँ, अब आया क्लिक, 6x6x4 टोटल नंबर ऑफ वेज सर। हाँ, क्या आपको बात समझ में आई, चार केस हैं, चार। अब किसी के दिमाग में सर एक में चार नहीं सर, मेरे को तो सर अब मेरे को छह छह दिख रहे हैं इसमें। मैंने कहा कौन कौन से दिख रहे हैं, चल बता सर। मुझे बहुत ध्यान से देखना, अगर छह दिख गए तो अपन को छह से मल्टीप्लाई करनी पड़ जाएगी। सर मुझे एक तो ये वाला दिख रहा है, हाँ एक, एक दिख गया तुझे सर, मुझे एक ये वाला भी दिख रहा है सर, ठीक है, ये तीसरा, तीन दिख गए, ठीक है, चलो सर तीन दिख गए, और सर मुझे ये चौथा दिख रहा है सर, ये चौथा दिख गया। अब एक बच्चे ने कहा नहीं 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 सर, मुझे एक और सेट भी दिख रहा है। मैंने कहा कौन सा सर, एक और केस भी मेरा जहां तक ख्याल है बचा हुआ है, ये वाला, या ये वाला केस, इस पे तो अपन ने दिमाग नहीं लगाया सर, अभी एक और दिख गया सर। हां, दो साइड में भी तो है, दो साइड में भी तो दिख रहे हैं। यस सर, छह दिख गए, छह। तो भोलेपन से जो मैं छह लिख रहा था, ठीक है, वो पक्का हो गया, छह केसेस, ठीक है। और यहां पे भी अपन कर देते हैं छह केसेस। क्या कहते हो आप, सोचो, सही है ना, खतरनाक, चल गया। हाँ शुभम, सही बोला, ठीक है। अब देखो आप, कितना अच्छा क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। और पता है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के दौरान नेक्स्ट ईयर, ठीक है, आपको पता नहीं है, हमारी कई बच्चों की क्वेश्चंस इसलिए नहीं बन पाते, वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर इसलिए छोड़ते हैं कि उनको पीएनसी का बेसिक नहीं आता। पीएनसी में सब नहीं आना चाहिए, अगर आपको शुरू के 4 दिनों में भी जितना सिखाया गया वही अगर अच्छे से पकड़ में आ गया, ठीक है ना, तो भी आपको समझ में आएगा कि पहले 4 दिन में ही स्टूडेंट बहुत ज्यादा अच्छे से सीख चुका होता है, मतलब वो बहुत अच्छा कर रहा होता है। आप सोचो, देखो किस हर क्वेश्चन के अंदर अपन कितना आराम से गाड़ी चल रही है, देखो कितने धैर्य के साथ। चेस प्रॉब्लम में ये वाली प्रॉब्लम्स तो, साइड वाली प्रॉब्लम तो अपने आप में वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉब्लम बनी जाती है। ओके, नेक्स्ट, अगले पे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइटल, नेक्स्ट टाइटल सेज डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम, डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि इतना सबको याद है कि हमारे पास डिविजिबिलिटी में जितनी भी समस्याएं हैं उनमें पहले ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज अगर डिविजिबल बाय 2 है, अगर कोई भी चीज 2 से डिविजिबल है ना, एक मिनट,
हाँ भाई, डिविजिबिलिटी बाई टू है ना, डिविजिबिलिटी बाई टू है ना। अगर कोई भी चीज है तो आपको तो पता ही होगा, डिविजिबिलिटी बाई टू का मतलब एंड बाय, ठीक है, एंड्स विद नंबर एंड्स विद 02468, सही है ना भाई। अच्छा, इसी प्रकार से अगर कोई चीज डिविजिबल बाय 3 है तो इसका मतलब ये कि हम समझते हैं कि सारे अंकों का सम ऑफ डिजिट, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 3। अच्छा, अगर कोई चीज 4 से डिविजिबल है तो कैसे पता करें? अगर कोई चीज 5 से डिविजिबल है तो ये तो पता ही है, लास्ट डिजिट जो होगा वो हमेशा 0 या 5 होगा। हाँ भाई, 4 से डिविजिबिलिटी वाला सोचा आप लोगों ने? 4 से डिविजिबल होगा तो कैसे पता चलेगा? सोचो 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 सोचो। हम्म, सोच रहे हैं आप? हाँ हाँ, आराम से सोचो, आराम से सोचिए, आराम से। 4 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट पता है आपको? लास्ट डिजिट डिविजिबल बाई 4 नहीं, लास्ट टू डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 ये होता है, ठीक है। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाह रहा था कि आपने पिछला वाला क्वेश्चन अच्छे से देख लिया था कि नहीं देख लिया था, मुझे पता नहीं। आपने अगर पिछला वाला क्वेश्चन अच्छे से देख लिया हो तो आप श्योर है वो 6 ही थे? मतलब आप पिछले वाले क्वेश्चन में श्योर ही हो ना वो 6 थे? सोचना एक बार, है ना। कॉपी खुली हुई है आपकी, ठीक है। तब तक मैं डिविजिबिलिटी बाई 6 देखता हूं, ठीक है। अगर कोई भी चीज 6 से डिविजिबल है इसका मतलब ये कि उसमें डिविजिबल बाई सम ऑफ डिजिट, सोचा हमने तब तक 8 थे। अच्छा, सोच लो, अच्छा आराम से सोच लो, ठीक है, आराम से। कॉपी तो अभी आपकी खुली हुई है, इसमें क्या जल्दी है, ठीक है, कॉपी खुली हुई है ना, एक मिनट। हाँ भाई, क्या कहते हो आप? 6 से डिविजिबिलिटी के बारे में बताते चलना भाई, मेरे को भी पता चलेगा। 6 केसेस में पैरामीटर के पास होने पे 6 से डिविजिबल, ना 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 ना। अगर बाय द वे या तो सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 एंड नंबर डिविजिबल बाय 2 ऐसा बोलो, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हैं इसका कि डिविजिबल बाय 2 एंड 3, डिविजिबल बाय 2 एंड 3 ऐसा समझो आप, ज्यादा आसान रहेगा। हम प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी में 7 के बारे में बात नहीं करते, हमारे लिए फर्जी है वो केस, ठीक है। हाँ, अच्छा, अगला डिविजिबल बाय 8, लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाय 8। हाँ भाई, डिविजिबल बाय 9, सम डिविजिबल बाय 9, ठीक है। डिविजिबल बाय 10, इसका मतलब डिविजिबल बाय, अच्छा ऐसे भी क्या, लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट 0, लास्ट डिजिट 0, सही है। हमारे लिए बेसिकली अभी इतनी है। अच्छा, क्या 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 चेस के केस में 10 हैं सर? अच्छे से सोच लो आप, आपके पास तो कॉपी खुली हुई है, मैं बार बार कह रहा हूं ना आपको, आपके पास कॉपी खुली हुई है, आपके पास में कॉपी खुली हुई है, बिल्कुल अच्छे से सोच लो। 1 2, ठीक है, 3 4, सोच लिया, 4 4 तो देख लेना। अब देखो 5 6, दोबारा बोलूं, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, 6 तो ये हो गए। 6 के सिवा और कौन से वाले, 6 के सिवा और कौन से वाले सर, और कौन से 6 के सिवा और कौन से हैं? 6 के सिवा और कौन से बच गए? यहां तक तो आ गए थे। ओके, अब कौन सा रह गया सर? इनमें अभी कौन सा रह गया? आई थिंक कोई तो रह गया है। 4 रह गए, 4।
एल शेप नहीं, एल शेप नहीं, आप कह सकते हैं कुछ भी, हाँ ऊपर का भी। ये देखो अभी तक 6 तो हो गए, 7, 8, 9, 10। दोबारा देखो, मेरे को तो 10 मिले हैं, 10, मेरे को 10 मिले, 10, मेरे को तो 10 मिल गए, 10। नहीं आई शेप नहीं, देखो मैं आपके सामने हटाता हूं, देखो एक एक करके देखना, 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 5 इधर वाला है ना, 5, 6, 7, 8, फिर पता नहीं इधर से दिखाया कि नहीं मैंने, 9, 10। 10 केस मिला भाई लोगों, 10 केस। पिछला वाला भी पिट गया, मतलब आगे बढ़ाओ सर, पीछे चलो सर। वो 6 और 4 नहीं लिखने वाले थे सर आप, 6 और 4 मिला के लिखने वाले थे सर आप। कितने, 10 कर दे क्या, 10, 10 केस इंटू 10 केस। ओ रे ये तो अलग ही है कुछ, 7 से डिविजिबिलिटी हमारे काम की नहीं, इसलिए नहीं लिखा। हाँ भाई, एल शेप में नहीं देखते किसी भी हालत में, एल शेप के अंदर कॉर्नर मिलने लग के साथ साथ साइड्स भी मिल जाती हैं, इसलिए उन्हें नहीं देखते। हम्म। अच्छा ये तो ठीक है ऐसा। अच्छा देखो, अगर इसमें कॉर्नर नहीं होकर के, अगर इसमें कॉर्नर नहीं होकर के साइड्स होती ना, तो फिर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लेते। इसमें कॉर्नर है, और एक बार जैसे यू चलते समय पे जो कॉर्नर बुक हो गया, वो यू वाले में दोबारा काउंट नहीं हो सकता। तो हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक साइड ही जाना है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 2 का ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 2 का ऑप्शन नहीं है। मेरे वापस ध्यान से सुनना मैं क्या बोला, इसमें कॉर्नर मैच कर रहे हैं हम, कॉर्नर मैचिंग खेल रहे हैं, समझ रहे हैं हम। जब हम यूं चलते हैं तो ये कॉर्नर इसके साथ और ये इसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए अगर आपने इसको यू देखने की बजाय ऐसे वर्टिकल देख लिया, वर्टिकल भी देख लिया, तो कई बार ऐसे कॉमन केसेस आएंगे जो ऑलरेडी यूज में आ चुके हैं, और वो आपके लिए तकलीफ दे हो जाएगा, ठीक है ना। आप समझ के चलना बहुत ध्यान से, ठीक है। ठीक है, मेरे जाने के लिए यहां तक की बात तो पकड़ में आ ही जाएगी, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट। अब बहुत ज्यादा हो गया इसका तो, इसने तो तुम्हारी हालत खराब कर दी, पहले 4 फिर 6 फिर आगे, अरे ये तो सर कितने हैं, ठीक है। अच्छा सुनो, आप तो अभी धीरे 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 सब सीख जाएंगे अपन, ठीक है। सिलेबस रिड्यूस को लेकर के आप अभी बिल्कुल परेशान मत होइए, एक्चुअली में उनके सिलेबस के रिड्यूस होने के पीछे उनके पास में एक प्ली ये था कि उससे पहले ये सारे बच्चे वो हैं जिन्होंने 2022 में पेपर दिया था, 2000 मतलब अभी 23 के अंदर एग्जामिनेशन दिया था ना, इसमें ये सारी चीजें नहीं थी, बोर्ड में ही नहीं थी। तो जो चीज बोर्ड में नहीं थी ना, वो उन्होंने हटवा ली है। जैसे प्लेन हटा दिया गया था बोर्ड के पेपर में, लेकिन आपके पेपर में थोड़ी ना हटाया जाएगा। वहां तो इसलिए रिड्यूस करा गया था कि कोरोना से एक काफी बैकलॉग क्रिएट हो गया था, तो उस वजह से उन्होंने काफी रिड्यूस कर दिया था बोर्ड को। जब बोर्ड को रिड्यूस करा था तो उन्होंने पीछे यहां पे भी रिड्यूस करा है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं। आगे सुनिएगा, हाँ 7 का भी होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बाय 0 1 2 3 4 5, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स, हाउ मैनी 5 digit numbers can be made, ठीक है, डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। अच्छा अब देखो, इसने ये नहीं बोला कि
इस समय पे जिस तरह के नंबर की हमसे उम्मीद कर रहा है ना, वो नंबर अपने आप में उसमें रिपीटेशन है या नहीं है। ठीक है, 10 ही है पक्का, चिंता मत करो। ठीक है, अच्छा अब अगर ऐसा है तो 5 डिजिट के नंबर की बातचीत चल रही है, तो 5 डिजिट का डब्बा खोल लेते हैं। ठीक है, और इसमें अपन पहले केस में ले लेते हैं जब हमारे को रिपीटेशन नॉट अलाउड है। मान लेते हैं रिपीटेशन अलाउड नहीं है, डिविजिबल बाई 2 है, तो लास्ट डिजिट में या तो 0 या 2 या 4 बैठेगा। तो मैं 0 का केस अलग से ले रहा हूं, 2 और 4 में पीछे बैठा रहा हूं, 1 2 3 4। ठीक है, इस वाले केस में अपन 2 और 4 को यहां बैठा लेते हैं। अगर 0 आखिरी जगह पे बैठा है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो अच्छी बात है, इस जगह को भरने का एक ही तरीका होगा। ठीक है ना, अब 0 तो कट गया, बाकी जगह पे पहली जगह पे 5 जने बैठ सकते हैं, अगले पे 4, अगले पे 3, अगले पे 2। ठीक है, यहां पर इस जगह को भरने के 2 रास्ते हैं, या तो 2 से या 4 से। ठीक है, तो इसको भरने के 2 रास्ते। अच्छा, पहली जगह को भरने के हमारे पास में इसमें कोई कुछ ना कुछ तो बैठा दोगे, वो कट गया। ठीक है, इसके कटने से जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 कट गया, इसके बावजूद भी हमारे पास 5 थे, उसमें 0 भी कट गया। ठीक है ना, तो अब यहां पे इसको बैठाने के 4 रास्ते, फिर इसको वापस से 4, इसके 3, इसके 2। ठीक है, तो अपन इनको ऐड कर लेंगे बस। राइट है, अच्छा अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। सेकंड केस क्या है, अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो। ठीक है, अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो क्या होता, अगर रिपीटेशन अलाउड होता 1 2 3 4। ठीक है, तभी मैं 2 केस तो करता ही करता, एक वो केस करता 1 2 3 4 जिसमें 2 और 4 पीछे बैठते, एक में 0 पीछे बैठता। अगर 0 पीछे बैठा तो बैठाने का एक ही रास्ता, लेकिन अब तो रिपीटेशन अलाउड है। अगर चीजें रिपीटेशन अलाउड है तो हमारे को ये पता होगा कि हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पता है ना, 0 तो वैसे भी आगे नहीं बैठने वाला, तो 0 तो काटो, 0 काट के भी अभी भी 5 जने हैं, तो यहां पे बैठाने के 5, फिर इसको बैठाने के 6, इसको भरने के 6 रास्ते थे। इधर क्या था, इधर 2 या 4 में से किसी भी एक को बैठा लो, उसको बैठाने का 2 रास्ते थे, 2 में से किसी को बैठा लो। ठीक है, लेकिन यहां 0 तो नहीं बैठ सकता था, तो इसलिए ये है ना, इसको भरने के 5 ही रास्ते, इसको 6, इसको 6, इसको 6 रास्तों से भरा जा सकता था। फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो गया डिविजिबल बाई 2। ठीक है ना, नहीं अगर आप फर्स्ट पॉइंट से खड़े हैं और लगातार अभी तक के सारे मेरे आपने लेक्चर देखे, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, आप ये वाला क्वेश्चन दाग ही नहीं सकते कि कहां मल्टीप्लाई करना है कहां सम करना है। ये तो तभी आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन तो ऑब्जर्वेशन में तभी आता है जब आपने मेरा पहला लेक्चर ही नहीं देखा हो। फर्स्ट लेक्चर से अगर आप लगातार है तो इम्पॉसिबल है कि मैं कहीं पे भी ये बात कहीं, मतलब ये तो ये मेरे को लगता है कि शायद मैं इकलौता ऐसा टीचर हूं शायद, है ना, जिसके साथ में ये क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं जा सकता कि मल्टीप्लाई कहां करना है प्लस कहां करना है। हाँ, लास्ट में 2 लिखा है। ठीक है, क्योंकि मैंने तो कभी मल्टीप्लाई और सम तो बोला ही नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे बात करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है बाय 0 1 2 3 4 5 फ्रॉम 5 डिजिट्स, फॉर्म कर देते ना, फ्रॉम की जगह फॉर्म कर देते हैं ना। ठीक है, फॉर्मिंग 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, फॉर्मिंग 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 है ना, डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अच्छा एक और चीज याद रखना, जब हम डिविजिबल बाय 3 की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि हम यहां पर, ठीक है ना, यहां पर हाँ सार्थक नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने बोला बाद में तो, लेकिन पहले कोई नहीं बोला था। ठीक है, अच्छा खैर, लेकिन अगर आप पहले बोले और मैंने ध्यान नहीं दिया तो आप सबका नाम लिया जाना जरूरी है। राजकुमार ने भी बोला था, सार्थक ने भी बोला था, ऐसे 2 बच्चों ने और बोला होगा। ठीक है, अभी वो क्योंकि अभी बोल रहे हैं तो मेरे को लगता है कि शायद बराबर है। हाँ बिल्कुल ऋषभ, बिल्कुल सही है, जहां या हो वहां पे प्लस। ठीक है, और जहां पर, ठीक है, जहां पर मैं फिर बोलूं तो आप समझ जाओ कि अभी चीजें इन कंटिन्यूएशन हो तो मल्टीप्लाई करते हैं हम। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या डिविजिबल बाय 3 के अंदर, क्योंकि हम डिजिट्स इस तरह से चुन के लाते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना पड़ता है ना, जब भी डिविजिबल बाय 3 का क्वेश्चन होता है ना, डिजिट्स सर्च करने पड़ते हैं, डिजिट्स सर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, हियर वी नीड टू सर्च द डिजिट्स। ठीक है, और वो जो डिजिट्स होते हैं ना वो इस तरह से सर्च करने होते हैं
कि उनका सम जो है वो 3 से डिविजिबल आए, मतलब ऐसा नहीं देखते क्लिक नहीं करता। अब जैसे कौन से ऐसे 5 डिजिट हैं जिनका सम जो है वो 3 से डिविजिबल हो? ऐसे हैं 1 2 3 4 5 खुद देखो, ये 5 डिजिट हैं, इनका सम 9, इन दोनों का सम, इन तीनों का सम 6, 9 और 6 15, डिविजिबल है। अच्छा अब ये या अब मैं 5 डिजिट है ना, तो देखो मैं किसको हटा सकता हूं? अगर मैं 5 को हटाता हूं, अगर मैं 5 को हटाता हूं तो ऑब्वियसली मेरे को 0 लगाना पड़ेगा, तो 0 को तो भूल जाओ, 0 का सम 0 ही रहेगा। तो क्या इन 4 का सम, 5 को हटाओ और सोचो कि क्या जो बचे हुए 4 हैं, ठीक है ना, बचे हुए 4 जो दिख रहे हैं इनका सम 3 से डिविजिबल है? तो 7 और 3 10 नहीं है। अगर मैं 4 को हटाता हूं, सपोज मैंने 4 को हटा दिया, इस 4 को हटाया तो मेरे पास रह गए 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं, हटा लो। अब रह गया 3, 3 को अगर मैं हटाता हूं तो 9 और 3 12, हाँ डिविजिबल है। माने 3 की जगह 0 लगा दोगे ना, तब भी ये अपने आप में 3 से डिविजिबल रहेगा। तो 0 1 2 4 5 इज अनदर डिजिट, है ना, ऐसे। अब 2 को हटाओगे और 1 को हटाओगे तो भी नहीं आएगा, देख लेना आप करके देख लेना। तो इसका मतलब अपने पास ऐसे 2 ही सेट है, 2 सेट्स, ठीक है। तो अपन इसको लिख देते हैं 2 सेट्स ओनली। हमारे पास ऐसे 2 ही सेट बने जिनका सम जो है वो 3 से डिविजिबल है। अच्छा अब कई बार क्या होता है ना, जब जैसे बच्चा जब स्टार्टिंग करता है ना, तो उसके मन में एक फियर रहता है, तो उसमें एक अजीब सा फियर ये भी होता है बार बार आता हुआ, और पता नहीं कितने सेट बनेंगे, अपन कब तक देखते रहेंगे। नहीं बनेंगे ज्यादा। क्वेश्चन के अंदर वो आपको पहला डर ही, वो आपकी ये साइकी पकड़ता है, उसको दिमाग में उसको पक्का यकीन होता है कि स्टूडेंट 100% सोचेगा पता नहीं कितने बनेंगे बस, और वो इसी चक्कर में क्वेश्चन करेगा ही नहीं, बस उसको पता है यही उसकी जीत का मंत्र है, ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये भी समझो, ठीक है ना। अच्छा अब आगे समझते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब इनका करना क्या है? सर हो गया क्या क्वेश्चन? नहीं 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 नहीं, ये हमारे पास में 5 डब्बे हैं, ठीक है। इन 5 डब्बों में इनको कैसे भी भर दे, कैसे जैसे तेरे मन में है वैसे भर दे, किसी भी क्रम में भर दे, ये 3 से डिविजिबल निकलेगा ही निकलेगा, किसी भी क्रम में। क्यों? किसी भी क्रम में कैसे भी रख दो, कुछ भी, जैसे 2 को आगे, 3 को पीछे, 4 को आगे सबसे, 5 को सबसे आगे, 1 को सबसे पीछे, कैसे भी रख दो 3 से डिविजिबल निकलेगा। हाँ क्योंकि सम 3 से डिविजिबल है ना, तो इनका हर अरेंजमेंट अब 3 से डिविजिबल निकलेगा। तो इसका मतलब ये कि इसको भरने के कितने तरीके, इसको भरने के 5 डिजिट हैं, 5 डब्बों में भरने के फैक्टोरियल 5 तरीके। अच्छा ठीक है, ये तो इसके वही या माने प्लस। अब मैं इसको भी तो भर सकता हूं ना, तो हमारे पास में इसको भी तो भरना आना चाहिए ना। इनको अगर मैं भरता हूं तो भरते समय तकलीफ आएगी। पहली जगह को भरने के 4 ही रास्ते हैं, क्यों? क्योंकि मैं 0 को आगे नहीं बैठा सकता हूं, लेकिन बाकी किसी को भी बैठा सकते हैं। अब यहां को भरने के 4 रास्ते, इसको 3, इसके 2, इसको 1, तो हमारे पास में टोटल 5 फैक्टोरियल माने कितना होता है 120, ठीक है। और यहां कहता हूं 16 3 48 दूनी 96, है ना। ये इतने वेज हैं इसको भरने के। अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन आया, रिपीटेशन अलाउड। इसमें मैंने रिपीटेशन अलाउड नहीं किया, और रिपीटेशन अगर मैं अलाउड कर देता, ठीक है, तो हम उसे कंसीडर ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते जो रिपीटेशन अलाउड करते तो ऐसे इनफाइनाइट सेट्स पे पहुंचा देते हमारी चीजों को, माने हमारे लिए ये दूभर हो जाता इस तरह के क्वेश्चंस को करना। तो क्वेश्चन में जब भी डिविजिबिलिटी बाय 3 का क्वेश्चन आएगा, नॉर्मली उनका कंसीडरेशन किस पर आएगा? रिपीटेशन नॉट अलाउड। वैसे वो बोलेंगे भी, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं करते, क्योंकि सोचो देखो कैसे, हमारे पास कितने केसेस बन सकते हैं। मान लीजिए मैं सभी जगह 5-5 भर देता, ठीक है, तो अभी देखो अगर देखा जाए तो 5 × 5 25 नहीं बैठता। कितना चाहिए था हमारे को? 24 चाहिए था, तो मैं 4 जगह 5 भरता और 1 जगह 4 भर देता, बड़े आराम से मेरी गाड़ी निकल जाती। तो फिर तो मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में उलझ जाता, इसके पूरी कहानी के उलझ जाता। तो मतलब यहां तो मेरे पास 2 सेट को जमाना ही है, वहां मेरे पास में ये होता कि पहले मैं 5 से कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, फिर मैं 4 से कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, फिर मैं 3 से कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, फिर मैं 1 से कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूं। ये है। हाँ बिल्कुल आपको DPP4 करनी है, DPP4 तुरंत ही कर लेना था। 3 में और 9 में सही कह रहे हैं क्रिश, ठीक है, कोई रिपीटेशन अलाउड नहीं है। आप हमेशा जब भी क्वेश्चन देखें आप ऑटोमेटिकली समझ जाएं ये सीधा हमसे केस बनवाएंगे, ठीक है, ऐसा। अच्छा मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसा ना होकर के ऐसा होता, बाय 0 1 2 3 4
5, ठीक है, फॉर्मिंग 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 6 होता। अगर मान लो ये डिविजिबल बाई 6 का क्वेश्चन होता तो क्या करते? अगर डिविजिबल बाई 6 का क्वेश्चन होता तो पहला स्टेप नंबर 1, ठीक है, सर्च डिजिट्स, सर्च डिजिट, ठीक है, डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। सबसे पहले तो 3 से डिविजिबल वाले डिजिट्स को सर्च करते, ठीक है। सेकेंड, ठीक है, अरेंज देम अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी, मैं इस बात को पूरा लिखूंगा ना, अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। फिर उन्हें 2 की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। कैसे करते बताता हूं, देखो जल्दी से। जैसे मान लीजिए मेरे पास में, मैं पहले केस की बात करता हूं, तो मेरे पास में डिजिट्स आए 1 2 3 4 5, या दूसरा आया था 0 1 2 3 4, 0 1 2 4 5। ये 2 ही केस बने थे ना, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, है ना। या दूसरा केस क्या था, 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं पहले इसको अरेंज कर रहा हूं, इसको अरेंज करके दिखा रहा हूं। हो सकता है इसमें भी मेरे को और जरूरत पड़े। पहले मैंने 3 के हिसाब से सेट्स चुने और मैं 2 की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज करूंगा। मेरी जब दोनों चीजें सेट हो जाएंगी तब मेरा काम निकलेगा, तब मेरे लिए जो भी नंबर आएगा वो 6 से डिविजिबल होगा। तो जैसे मान लीजिए मेरे को अगर इसने बोला कि इसने कहा कि 3 के हिसाब वाले तो 2 सेट आ गए। अब मैं इसको देख के कहानी सोच रहा हूं कि इसको 2 से डिविजिबल होगा तो क्या होगा, यहां पे या तो 2 बैठेगा या फिर 4 बैठेगा। तो आखिरी जगह को अगर वो 2 से डिविजिबल है तो इसको भरने के 2 रास्ते, और रिपीटेशन अलाउड है नहीं, तो इस जगह को भरने के हमारे पास 4 रास्ते, राइट है। इस जगह को भरने के हमारे पास 4, फिर इसको भरने के 3, इसको भरने के 2, इसको भरने का 1, और ये तो 2 है, ठीक है। ये तो हुआ जब मैं 2 और 4 की बात करता हूं। अब मैं आता हूं ये इसके बाद इस वाले केस पे, सेकेंड वाले पे, इसको कैसे अरेंज करते हैं सर। अब यहां पे क्योंकि 0 भी है और 2 है और 4 भी है, तो मेरे को एक डब्बा एक्स्ट्रा खींचना पड़ गया, 1 2 3 4, ठीक है। जब मैं बात करता हूं 0 की, तो 0 को बैठाने का एक ही रास्ता, 0 को बैठाने का एक ही रास्ता, ठीक है। 0 यहां बैठ गया, 0 के बैठते ही हमारा ये समस्या खत्म। अब यहां पे इस जने को बैठाने का रास्ता, इसको भरने के रास्ते 4, पास वाले को 3, इसके पास वाले को 2, उसके पास वाले को 1, तो कुल मिलाकर के इसको भरने के 4 3 2 1 1 रास्ता। अच्छा, यहां पर अगर 2 या 4 होता तो यहां पे भरने के रास्ते 2 थे 2, है ना। अच्छा, आगे अब 0 भी नहीं बैठ सकता और यहां जो बैठ गया वो भी नहीं बैठता, तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो मैं वापस पूरा लिख देता हूं, 4 3 2 1 2, या दूसरा रास्ता होता 4 3 2 1 1, या अगला रास्ता होता 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2। ये पहले 3 के हिसाब से चुनो, फिर 2 के हिसाब से बैठाओ। पहले 3 के हिसाब से सेट्स चुनो, फिर 2 के हिसाब से उन्हें बैठाओ, तो जितने भी नंबर बनेंगे वो सारे के सारे हर हालत में 6 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट पे। रेडी? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं बाय डिजिट्स 0 1 2 3 4 5, ठीक है। फॉर्मिंग 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 4। अब मैं आपको 4 से डिविजिबिलिटी भी दिखाता हूं, राइट है। अब जरा देखो आप, थर्ड केस कौन सा लिया। पहले केस में तो जिसमें लास्ट में 0 था, और मतलब सेकंड केस में जिसमें लास्ट में 0 था, थर्ड केस में लास्ट में जब मैंने 2 या 4 बैठाए। अब 4 से डिविजिबिलिटी से पहले, ठीक है ना, फर्स्ट मेक सेट ऑफ लास्ट 2 डिजिट्स। जो लास्ट के 2 डिजिट्स है ना, उनका सेट बना लो आप, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा।
मैं दिखाता हूं कैसे बनता है सेट। देखो मेरे पास में क्या क्या संभावना है जो मुझे लगता है 4 से डिविजिबिलिटी दिखाती है। देखो 01, 02, 03, 04, ठीक है ना, लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है, 05, ठीक है। अगला फिर 1 के साथ संभावना है 10, 12, 13, 14, 15, ठीक है। फिर मैं अगली संभावना दिखा रहा हूं 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। मैंने 22 भी दिखा दी, हाँ ठीक है 22। अच्छा एक यहां 00 भी दिखा लेते हैं ना लास्ट में। अच्छा अगली संभावना ले रहे हैं, ठीक है, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ये है ना लास्ट है ना 4। अच्छा 5 के साथ भी तो आएगी 40, 41, 42, 43, 44, 45, राइट है। इसके बाद की संभावना ले लेते हैं 50, 51, 52, 53, 54, 55, सही है। अब सोचते हैं, मैंने तो एक बार सारे ही खोल दिया अब, ठीक है, 1 भी ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। अच्छा अब जरा यहां देखते हैं, हमारे पास में लास्ट के 2 डिजिट की इतनी संभावनाएं हैं, ठीक है। लास्ट में अगर 01 आता है तो वो 4 से डिविजिबल। अब बस सिर्फ ये देखना है क्या वो 4 से डिविजिबल है, नहीं ऐसा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हाँ ये है, ये नहीं है। लास्ट में 2 0 होंगे तो हर हालत में 4 से डिविजिबल होगा। तो हमारे पास 2 केस मिल गए इसके, ठीक है। लास्ट में अगर कहीं से भी 10 आ रहा है 4 से डिविजिबल नहीं है। 10 4 से भाग नहीं लगता, 12 में लग जाता है, इसमें नहीं लगता, इसमें नहीं लगता, इसमें नहीं लगता, इसमें नहीं लगता, इसमें लग जाता है, इसमें नहीं लगता, इसमें नहीं लगता, इसमें लग जाता है, इसमें नहीं लगता। 4 का भाग किसमें लगता है, इसमें नहीं लगता, इसमें नहीं लगता, इसमें लग जाता है, इसमें नहीं लगता, इसमें नहीं लगता, इसमें नहीं लगता, लग जाता है, इसमें नहीं लगता, इसमें नहीं लगता, इसमें लग जाता है, इसमें नहीं लगता। यहां पे देखा जाता है इसमें नहीं लगता, इसमें नहीं लगता, लग जाता है, नहीं लगता, नहीं लगता, नहीं लगता। तो कुल मिला करके मेरे पास में लास्ट के जो 2 सेट बन रहे हैं उनमें कितने हीरो को दूध के मेरे आगे आगे, है ना। वैसे तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता, लेकिन मुझे पता है कि फिर मैं ही खेलता रह जाता। इसमें 04, फिर 12, ठीक है, 04, 12 है ना, और तो कोई नहीं रह गया। फिर आया 20, फिर आया 24, ठीक है, फिर आएगा 32, 32 सही है, 32, फिर आ जाएगा 40, फिर आ जाएगा 44 सही है, फिर आ जाएगा 52, ठीक है। बस 52 ही आया, और तो कोई नहीं है। आराम से सोच लो, इसके सिवा कुछ और पॉसिबिलिटी हो तो बहुत अच्छा लगेगा। 00 रह गया, हाँ 00 भी, ठीक है। अच्छा और सोच लो, सही है। लास्ट में 22 आता है तो वो 4 से डिविजिबल नहीं होता मेरे दोस्त। किसी 22 जो होता है, 22 जो होता है वो 4 से डिविजिबल नहीं होता। आप आराम से पहले चेक कर लो, टेक योर टाइम, कोई जल्दी थोड़ी ना किसी तरह की कि हाँ सर मैंने देख लिया सर यही है, ये इसके सिवा कुछ नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 24 ले लिया मैंने, ठीक है। 54 में 4 का भाग नहीं लगता, ठीक है। अच्छा चलो अब ये हो गया ना, अब मेरे को तो क्या करना है, कितने डिजिट का लिया था अपने। अच्छा इसने क्वेश्चन ही बदल दिया, 5 डिजिट का ले लेते हैं ना अपन, अपन क्यों दिमाग लगाए, अपने पास में नया क्वेश्चन 1 2 3 4, ठीक है, 5 डिजिट का नंबर। अब देखो पहला केस ले रहा हूं मैं जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 2 जने उड़ गए, एक तो 00 नहीं आसता, एक 44 नहीं आसता, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि लास्ट 2 डिजिट या तो इनसे भरी जाएगी, मतलब अपने पास एक केस 2 3 4 5 6 और 7, इसको भरने के 7 रास्ते, इन दोनों को भरने के 7 रास्ते, इन दोनों को भरने के 7 रास्ते, क्योंकि एक साथ 2 नंबर फिट होंगे। तो इन दोनों को भरने के कितने 7 रास्ते हैं। अब इन दोनों को भरने के बाद आगे आगे आओ। अब आपके पास में जो नंबर रह गए, कोई भी 2 अगर गए, कोई भी 2 अगर जाते हैं, ठीक है ना, तो अब कौन से 2 जाते हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 2 04 और 40 गए, ठीक है, या फिर 20 गया, ठीक है, ये तीनों अगर जाते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली 0 पीछे फिट हो गया, 0 पीछे फिट हो गया। जब 0 फिट ही हो गया, ठीक है, जैसे मैं आपके सामने पहले ये 2 केस अलग करता हूं क्योंकि यहां आपको कंफ्यूजन होता है, ठीक है। यहां समझो, इन केस, ठीक है, इन केस अगर बाय द रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है, और मैं ये उठा 1 2 3 4, ठीक है, अगला वाला ले लेते हैं 1 2 3 4 2 3 4, ठीक है। अब देखो साहब मैंने किस किस केस की बात करी, मैं पहले बात कर रहा हूं जिसमें 0 4 आया या 20 आया
या 40 आ गया। मतलब मैंने अगर इसको इनमें से किसी को भरा तो 3 रास्ते हैं इनको भरने के। अच्छा, 0 के यहां जाते ही क्या हुआ, जैसे 0 4 आया तो 0 4 के जाते 0 और 4 हट गए, बाकी आपके पास 4 पार्टीज रही। तो पहली जगह को भरने के 4 रास्ते थे, ठीक है। फिर अगली जगह को भरने के आपके पास 3 रास्ते रह जाते, फिर अगले के 2 और पीछे के अगले के 2 और पीछे के इन दोनों के एक साथ 3। या क्या होता, इनके सिवा क्या क्या हो सकते थे। अब इनके सिवा क्या हो सकता था, जैसे 1 2 से भरा आपने, या फिर 2 4 से भरा, 3 2 से भरा, या 5 2 से भरा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इनको भरने के कितने रास्ते हो गए मेरे दोस्त, इनको भरने के हो गए 4 रास्ते। अच्छा, क्योंकि आपने इनमें से किसी को भरा, जैसे 1 2 को ले लिया, अब 1 2 को लेने के बाद में आपके 4 बंदे रह गए, 4 में भी भाई 0 आपका आगे आ नहीं सकता, भाई 0 तो यहां आ ही नहीं सकता। 2 बंदे पहले काम में लगे तो बच्चे रह गए 3, लेकिन यहां तो 0 फिर जिंदा हो गया। तो इसको भरने के 3 रास्ते, इसको भरने के 2 रास्ते और अगले के 4, बात खत्म, ठीक है। ऐसे, ठीक है, ये तो हुआ ऐसे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब अगला, जब रिपीटेशन अलाउड होता तो सेकंड केस, अगर भाई रिपीटेशन अलाउड होता तो, अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो फिर 1 2 3 4, अभी भी वापिस से खेल रहा हूं, ठीक है। वो केस जिनमें 0 को मैं अलग ले रहा हूं और जिनमें नॉन 0 वाला अलग ले रहा हूं, ठीक है। जरा समझना, 0 वाले में क्या हो जाता भाई, 4 केस तो होते ही होते भैया। आप इसको किस कैसे भरते हैं, 0 4 4 0 2 0 या 0 0। रिपीटेशन अलाउड भी होता तो ये पहले ये 4 जगह को भरने के हमारे पास इतने जने होते, है ना। अच्छा, इनको भरने के 4 रास्ते, क्योंकि 0 आ सकता है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है इस, लेकिन उसके बावजूद भी 0 पहली जगह नहीं आता है, इसलिए इस जगह को भरने के 5, फिर इसको भरने के 6, इसको भरने के 6 रास्ते, आखिरी के 4 रास्ता। अच्छा, अब यहां पे वो नंबर ले लेते हैं जिनमें 0 की बात ही नहीं हो रही। अच्छा, अब 0 की जब बात ही नहीं हो रही है तो मुझे लगता है कि ये, हालांकि अपन गेम खेल गए हैं अब, ठीक है, फिर भी अब क्योंकि खेल गए तो मैं बाकी जगह को चला रहा हूं। इसको भरा जा सकता था ये तो 12 से, या फिर 24 से, या फिर 32 से, या फिर 44 52 से, 44 और 52, माने इसको भरने के 5 रास्ते, ठीक है। आगे वाले को भरने के 5, उसके भरने के 6, इसको भरने के 6। हालांकि जरूरत नहीं थी मेरे को, 9 से भी काम चल जाता मेरा। ये हमारे पास में 4 की डिविजिबिलिटी आ गई, ले लिया मैंने 44, ठीक है। ये हमारे पास में किसकी डिविजिबिलिटी आ गई। हालांकि मेरे को रिपीटेशन अलाउड में मेरे को 2 केस करने ही नहीं थे, सेम केस बन रहा है क्योंकि। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन क्या है ना, एक कीमत मांगता है समय की तगड़ी। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है। ये तो बात 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट, विद अल्फाबेट्स ऑफ डाटा, ठीक है, फाइंड number of ways when relative place of vowel ठीक है and consonants are unchanged। ठीक है, मस्त चीज बताऊंगा, और वो क्या है, और वो है, ठीक है, रिलेटिव प्लेस ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स आर अनचेंज्ड। ये रिलेटिव प्लेस क्या चीज है सर, रिलेटिव प्लेस क्या पंगा है, ठीक है, ये बड़ी मस्त चीज है। देखो साहब,
पहले मैं आपके सामने डॉटर की स्पेलिंग लिख देता हूं, जो मुझे दिया गया है ऐसे। अब ये जो मैं आपको सिखाने वाला हूं एक गजब का मेथड है, इसको कहता है कंघी मेथड। कंघी, बालों वाली कंघी होती है ना, वैसा वाला मेथड। अब ये कंघी मेथड क्या है? हमको अगर ये ए और ये यू और ये ई दिख रहा हो, दिख रहा है आपको? ये ए यू और ई ये दिख रहा हो, ठीक है? तो मैं अपने घरों में कई बार आपने देखा होगा, पुरानी कंघी के जो जो उसके जो दांत होते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है ना? तो अपने पास में ये टूट गया, ठीक है? और ये सिर्फ इस कंघी के 3 ही दांत बचे हैं, जिसपे एक पे ए लिखा है, एक पे यू लिखा है, एक पे ई लिखा है। एक पे ए, एक पे यू और एक पे ई लिखा हुआ है। यहां तक की बात समझ में आई? अच्छा, अपने पास में एक और कंघी भी है जिस पर ऐसे कहानी चल रही, देखो, ठीक है? जिसकी कहानी ऐसे चल रही है, डी, है ना? ऐसे कहानी में ऐसे उसकी कंघी की हर दांत पे ऐसे कुछ है। हमारे पास मतलब 2 कंघियां हैं, 2 कंघियां जो आपस में ऐसे पिरो रखी है हमने, ऊपर और नीचे से। ऊपर वाली कंघी पे लिखा हुआ है डी जी एच टी आर, माने ऊपर वाली कंघी कॉन्सोनेंट्स की कंघी है, ठीक है? ऊपर वाली कंघी कॉन्सोनेंट्स की कंघी है, नीचे वाली कंघी वॉवेल वाली कंघी है। अब वॉवेल वाली कंघी पर 3 बंदे हैं। जब भी वॉवेल में ए, यू और ई को आपस में जगह बदलनी होगी, इसी कंघी पे घूमेंगे, क्योंकि ये तो वॉवेल वाली कंघी पे हैं। तो वॉवेल वाले जैसे ए पहुंच गया ई की जगह यू पहुंच गया, ए की जगह ए पहुंच गया यू की जगह। ऐसे हम अगर बाय द वे इन्हें घुमाना चाहें तो हर बार इनकी जो पोजीशन है किससे बदली गई? ए, यू और ई की पोजीशन जब भी बदली जाएगी तो आपस में बदली आएगी, माने वॉवल वॉवल को रिप्लेस करेगा, तो इनकी रिलेटिव प्लेस कभी भी बदलेगी नहीं, माने सेकंड नंबर पे हमेशा कोई ना कोई वॉवल ही पाया जाएगा। वैसे ही डीजीएचटीआर में भी अगर कोई घूमा तो कॉन्सोनेंट्स में ही घूमता रहेगा। तो जो कॉन्सोनेंट्स की रिलेटिव पोजीशन पहले नंबर पे दी गई, डॉटर में दी गई, वो कभी नहीं बदलेगी। नाम बदलते रहेंगे लेकिन कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट्स के नंबर पे, कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट्स के नंबर पर और वॉवेल वॉवेल के नंबर पे ही आएगा, माने खुद को ही रिप्लेस करेगा। क्या आप मेरी बात समझ में आ गई? अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो आप सोचो ऊपर वाली कंघी पे जो डीजीएसटीआर लिखा है वो आपस में फैक्टोरियल 5 तरीके से एक दूसरे से बदल सकता है, क्योंकि 5 नंबरों को 5 जगहों पे भेज करके घुमाने के तरीके फैक्टोरियल 5। फिर ए यू ई अगर बदल सकते हैं तो हमारे पास में 3 जगह तो फैक्टोरियल 3। इतने तरीके से नए नए शब्द बनते रहेंगे और हमारे पास हर बार इनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज हुए बगैर नए शब्द आते रहेंगे। इसलिए ये वर्ड बड़ा खतरनाक है, रिलेटिव प्लेस, ठीक है? हमने रिलेटिव प्लेस चेंज नहीं करे, समझ में आया? रिलेटिव प्लेस चेंज नहीं करे, अगर आप मेरी बात समझे तो, ठीक है? ये कुछ हद तक उससे थोड़ा एडवांस वर्जन है, मतलब इस तरह की निचली लैंग्वेज का कोई यूज नहीं करता कंघी प्रॉब्लम, ठीक है? हाँ, डीपीपी 5 भी डलवाऊंगा मैं अब धीरे धीरे, ठीक है? आज के दिन तो मैं कोई डिस्कशन कर नहीं रहा, बस अभी तो सीधे ही जाएंगे, ठीक है? बस एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 5 गर्ल्स एंड 5 बॉयज कैन बी seated in how many ways? A, if no 2 girls are sitting together. If no 2 girls are sitting together. If no 2 girls are sitting together, ठीक है? If no 2 girls are sitting together, अगर कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठना चाहें तो कितने तरीके से, मतलब उनको अरेंज करा जा सकता है, कितने तरीके से
अरेंज करा जा सकता है। लड़कियों को साथ में नहीं बैठना, अगर कोई भी दो लड़कियां साथ नहीं बैठना चाहती तो जब भी कोई जना साथ नहीं बैठना चाहे तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, गैप मेथड। याद आया? गैप मेथड। अब ये गैप मेथड क्या है, याद आ रहा है? पहले बैठेंगे बॉयज, पहले बॉयज बैठेंगे, ठीक है, बॉयज बैठेंगे, देन उनमें 6 गैप्स, ठीक है, मैं 5 गर्ल्स बैठाएंगे, ठीक है। अब कैसे होगा देखो, बॉयज बैठेंगे, बॉयज है कितने भैया हमारे पास 5 बॉयज है, 5 बॉयज को बैठने के तरीके फैक्टोरियल 5, उनमें गैप हो गए 6, याद है ना, 5 बॉयज में 6 गैप, 6 में से 5 जगह चुनी, 6 गैप में 5 जगह चुनी, क्योंकि 5 लड़कियां बैठा नहीं, उन 5 जगहों में 5 लड़कियों को फिट करने के तरीके फैक्टोरियल 5। पहले फैक्टोरियल 5 तरीके से बॉयज बैठे, उनमें फिर 6 गैप उगे, 6 गैपों के बीच में हमने 5 पसंद के गैप चुने, उन पसंद के 5 गैप्स के बीच में 5 लड़कियों को बैठाने के तरीके फैक्टोरियल 5, ऐसा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। सेकंड पॉइंट सुनिए, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट कहता है कि when boys and girls are sitting alternate, when boys and girls are sitting alternate, ठीक है, अगर बॉयज और गर्ल्स एक दूसरे से अल्टरनेट बैठना चाहते हैं तो सर बॉयज और गर्ल्स अगर अल्टरनेट बैठेंगे तो भी ऐसे ही तो होगा ना कि जैसे, मैंने कहा नहीं जैसे नहीं, अब इसको समझो आप, मैं 2 कंघियां ला रहा हूं, समझने के प्रयास करें। पहली कंघी पर बॉयज 1, बॉयज 2, बॉयज 3, बॉयज 4, बॉयज 5, सही है। ऐसे ही हमने एक और कंघी ली, ठीक है, जिस पर ऐसे कहानी बनाई, ठीक है, और इन पे लिख दिया G1, G2, G3, G4, G5। क्या कहते हो आप? अब देखो साहब, बॉयज और गर्ल्स एक दूसरे से अल्टरनेट बैठ गए ना, लेकिन सर आप बताइए कि अगर हमारी जितनी भी गर्ल्स हैं इसी ऊपर वाली कंघी पे रोटेट होंगी तो वो तो फिर सर फैक्टोरियल 5 तरीके से होंगी, क्योंकि 5 जगहों पर 5 गर्ल्स के फैक्टोरियल 5 तरीके और बॉयज के भी सर फैक्टोरियल 5 तरीके। हां, लेकिन ये और ये में फर्क है, इसके बीच में ये भी है। हां, इसका मतलब ये कि नो 2 गर्ल्स आर सिटिंग टुगेदर और बॉयज एंड गर्ल्स आर सिटिंग अल्टरनेटिव एक बात नहीं होती है, दोनों में फर्क होता है मेरे दोस्त। और एक और बात, सर ये वाली जो कंघी है इसे उठा करके पीछे भी तो फिट कर सकते हैं। हां, एक स्टेप इसे राइट भी फिट कर सकते थे, इसको उठा करके पीछे भी रख सकते थे, और अगर रखते तो ऐसे हमारे पास 2 मेथड होते, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 भी करो। आप में से कई लोगों को समझ में आया? क्या आपको बात समझ में आई? ये बात ठीक है। अब आगे की बातें कल करते हैं, कल सही है, कल करते हैं कल, और मैं आपके चढ़वाता हूं उसमें 5वीं, 4थी पूरी करके रखना, लेकिन